नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान डिफेंड करना पड़ रहा है। आप सोचिए, वो देश की सेना का मनोबल गिरा रही हैं। वो सीधा सीधा जो है प्रधानमंत्री या जो है रूलिंग पार्टी को जो है कहीं ना कहीं आरोपी बता दे रही हैं। आप टिकैत की भाषा सुन लीजिए, वो बिना नाम लिए जो है एक तरीके से, अरे फायदा किसको फायदा भाई। अब आप सोचिए, नेहा सिंह राठौर का वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। वो आज पाकिस्तान की जो है पोस्टर गर्ल बन गई हैं। तो आज जिन लोगों को पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम आ रहा है ना, या तो वो संकट के समय में राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा ना लें, वो अपना स्टैंड क्लियर कर लें। हम युद्ध में हैं, हमने पाकिस्तान का पानी रोका, उधर पंजाब की सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया। अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इसका अर्थ तो यही लगाया जाए कि अपने आकाओं को मैसेज दिया जा रहा है कि हम साथ में हैं। आज आवश्यकता है पाकिस्तान का भूस भर देना चाहिए कि अब आतंकवाद का समूल नाश हो जाना चाहिए, कि अब कोई भी अगर कीड़ा वहां पे बचता है ना, कि वो इस बात को दिमाग से निकाल दे कि आतंकवाद हम जो है दोबारा पनपा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। और हमारे साथ हैं वेद शर्मा जी। इनसे पूछते हैं कि जो नेहा सिंह राठौर है उन पर उनका क्या विचार है, क्योंकि वो आजकल आईएसआई और पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जब भी संकट के समय में होते हैं ना, तब जो है आपके मित्र, आपके जो रिश्तेदार या जो आपके अगल बगल के लोग हैं, उनकी परीक्षा असली तब होती है जब आप संकट में होते हैं। आज देश संकट में है और देश टाइम एंड अगेन संकट में है। और जब जब देश के ऊपर संकट होता है तो इस देश के अंदर एक ऐसी प्रजाति है जो देश के सबसे पहले सरकार पर सवाल करती है, फिर देश की सेना पर सवाल करती है, देश की उन तमाम एजेंसीज की जो है विश्वसनीयता पर सवाल करती है। पाकिस्तान से क्या याराना है? हाँ, पाकिस्तान से याराना है। आपने देखा, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, पाकिस्तान के लोगों को जाकर इंटरव्यू देते थे और बोलते थे कि जब तक मोदी है तब तक आपकी हमारी कोई बातचीत नहीं हो सकती। अगर चाहते हैं कि आपके और हमारे डायलॉग खुलें तो जो है इनको हटाइए, हमको ले आइए। अब नेहा सिंह राठौर काबा करने वाली अब पाकिस्तान के लश्कर ताइबा कर रही है। अब आप सोचिए, नेहा सिंह राठौर का वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। वो आज पाकिस्तान की जो है पोस्टर गर्ल बन गई हैं। आप सोचिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुंदरता है कि आप देश के सरकार पर सवाल कर सकती हैं, आप देश के प्रधानमंत्री पर सवाल कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, यही तो लोकतंत्र की सुंदरता है। पर आप लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते करते अगर आप जो है दुश्मन देश के भजन गाने लग जाएं, आतंकियों को डिफेंड करने में अगर आपका थॉट प्रोसेस चला जाए जाने अनजाने में, तो आपको क्या बोला जाएगा? अनजाने में तो नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बार की गलती माफी होती है, पर बार बार की जो गलती है वो डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है। तो ये अपने आप में राष्ट्रद्रोह है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति अपने आप को किसानों का मसीहा बोल रहा है और उसके बाद बिना पार्टी का नाम लिए, बिना नेता का नाम लिए ये बोल रहा है इसका फायदा किसको हुआ? बक्कल तार देंगे, ट्रैक्टर लेके घुस जाएंगे। और उन्हीं का भाई ये कह रहा है कि जी पानी बंद नहीं करना चाहिए था। ए भाई, जब आप युद्ध में हो तो आप युद्ध में हो। युद्ध साम दाम दंड भेद, हर तरीके से युद्ध लड़ा जाता है। कोई ये नहीं कि बॉर्डर पे जाकर जो है बम और गोलों की बरसात करके लड़ा जाएगा। युद्ध पानी से भी लड़ा जाएगा, युद्ध अग्नि से भी लड़ा जाएगा, वायु से भी लड़ा जाएगा, युद्ध डिजिटली भी लड़ा जाएगा और हर तरीके से लड़ा जाएगा। तो आज जिन लोगों को पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम आ रहा है ना, या तो वो संकट के समय में राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा ना लें, वो अपना स्टैंड क्लियर कर लें। मैं आपको बहुत ही सधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर ऐसे लोगों की प्रजाति बेहताशा तरीके से बढ़ रही है कि पड़ोसी आपको एक टॉफी दे तो आप उसको पापा बोलने के लिए तैयार हो जाएं। तो लगता है कि पड़ोसी टॉफी दे रहा है नेहा सिंह राठौर, और दे ही रहा होगा। आज अगर नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान डिफेंड करना पड़ रहा है, आप सोचिए, वो देश की सेना का मनोबल गिरा रही हैं। वो सीधा सीधा जो है प्रधानमंत्री या जो है रूलिंग पार्टी को जो है कहीं ना कहीं आरोपी बता दे रही हैं। आप टिकैत की भाषा सुन लीजिए, वो बिना नाम लिए जो है एक तरीके से, अरे फायदा किसको फायदा भाई। आज हम कौन से महीने में बैठे हैं? आज हम मई के महीने में बैठे हैं। मतलब अगर इनके लॉजिक के हिसाब से चला जाए तो जब मुंबई में हमला हुआ था तब किसकी सरकार थी? जब जो है देश के अन्य विभिन्न स्थानों पर जो है बम विस्फोट होते थे तब किसकी सरकार थी? और आप सोचिए,
एक तरफ मुंबई में हमला होता है और एक जो है बड़ी पार्टी एक सामाजिक संगठन को उसका आरोपी बताते हुए जो है किताब लॉन्च करने पहुंच जाती है। तो इस देश के अंदर तुष्टीकरण की जो राजनीति की सभी सीमाएं अगर किसी ने लांघी हैं तो इस जो आज का जो ये इंडी गठबंधन है, आप सोचिए इस देश के अंदर क्या हो रहा है। हम युद्ध में हैं, हमने पाकिस्तान का पानी रोका, उधर पंजाब की सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया। अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए? इसका अर्थ तो यही लगाया जाए कि अपने आकाओं को मैसेज दिया जा रहा है कि हम साथ में हैं। केंद्र सरकार ने उधर पानी रोका तो हम भी हरियाणा का पानी रोक रहे हैं। आप सोचिए हम कैसे लोगों के साथ जो है रह रहे हैं, किस प्रकार की मानसिकता। ये चलते फिरते टाइम बॉम्ब है, ये भी तो एक वैचारिक आतंकवाद है। आपको बम लगा के जो है टाइम बम लगा के फटी जाना आतंकवादी गतिविधि नहीं है। जो इस देश के अंदर रहते हुए इस देश के सेनाओं का, इस देश की सरकारों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करे तो ये भी अपने आप में एक वैचारिक आतंकवादी है। और हो सकता है कि आपके अगल बगल घूमता हुआ कोई ऐसा वैचारिक आतंकवादी हो जिसके सीने में जो है पाकिस्तान के लिए दूध उतरता हो। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये लोग काबा करेंगे। आप सोचिए भाजपा शासित राज्य में किसी एक मुसलमान को दस्त लग जाए, ये 2 मिनट में वीडियो बना के चालू हो जाएंगे, परंतु गाना गाएंगे। परंतु इंडी अलायंस के नेतृत्व वाली सरकार में कुछ हो जाए, जलजला आ जाए, इनको दिखता नहीं है। आप कश्मीर में उन्हीं की सरकार थी वैसे। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, अभी ताज़ा बयान आया है कि उनसे पूछा गया कि भैया जब कश्मीर में जो है कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा तो उस विषय में बोले हुआ तो हुआ। राहुल गांधी जाके कहाँ से चुनाव लड़े? साउथ में, ठीक है, उस सीट वायनाड में। आप राहुल गांधी क्यों गए? वहाँ तो कम्युनिस्ट वोट बैंक, वहाँ पे तो कम्युनिस्टों की सरकार थी, वहाँ तो भाजपा का कोई नाम लेवा भी नहीं है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई साहब आप जो है वहाँ छोड़ के यहाँ चुनाव लड़ने क्यों आए, तो बोला हम भाजपा की मानसिकता से लड़ने आए। अरे भाई तुम्हारा नाम पप्पू है तो इस देश के 140 करोड़ तो पप्पू है नहीं। ना वहाँ भाजपा का पार्षद, ना वहाँ भाजपा का एमएलए जीतने की जो है क्षमता, ना वहाँ भाजपा का सांसद। और उसके बाद बन गया नहीं, वो वायनाड पे तो नहीं है ना। वहां पर राहुल गांधी अपने ही गठबंधन के साथियों के साथ, जिनके साथ वो वहां पे सरकार चलाते हैं, वहां जाके वो चुनाव लड़ रहे हैं वायनाड में। फिर कह रहे हैं हम भाजपा की जो है मानसिकता, उनकी विचारधारा से लड़। ये भाई साहब देश समझ रहा है कि आप कौन सी मानसिकता को पाल पोस रहे हैं। आप सोचिए जब इस देश में पुलवामा होता है, एक लाइन से सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सरकार की की मंशा पे सवाल उठाते हैं। अभी मैं ये बात कर रहा था, जब जय श्री राम की बात होती या भगवा गमछा कोई पहनता है, वहाँ पे कोई भी घटना होती या किसी ने थप्पड़ भी मार दिया या किसी ने जोर से वहाँ पे नारे भी लगा दिए, तो रवीश कुमार ले लो या जितने भी पार्टियां हैं वो सब हिंदुत्व आतंकवाद कहती हैं। बता तो रहा हूं, पर यहाँ पे इतना हुआ, इनका एक भी वक्तव्य इन आतंकवादियों के खिलाफ क्यों नहीं था? आप सोचिए, आप कांग्रेस के हैंडल उठा के देखिए ना, उन्होंने क्या लिखा है, गनमैन। आतंकवादी बोलने में क्या हो रहा था? आतंकवादी तो आतंकवादी है ना, रिश्तेदार होंगे। हाँ, अब आप सोचिए आज इस देश में किसी एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को अगर मुंबई में कोई किराए पे मकान देने से मना कर दे। अरे उसने खाना बांटा था एक ने मुंबई में, जो मैं वही देखिए, आज हम लोगों की ये जो यादाश्त है ना वो बड़ी कमज़ोर है। अभी पीछे कुछ दिनों पहले मुंबई में एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि एक व्यक्ति जो है, एक हिंदू जो है किसी मुंबई के अस्पताल में खाना बांट रहा था और उस व्यक्ति ने कहा जो खाना लेने आ रहा है वो जय श्री राम बोले। आप सोचिए, मैं दान पुण्य का काम कर रहा हूँ, मेरी मर्जी मैं कौन से क्षेत्र में जाके करूं, भाई मेरी एक आस्था है, मैं कर रहा हूं। उसके पीछे इस देश में बवाल हो गया कि उसने जय श्री राम बुलवा के खाना क्यों बंटवाया। आज जब धर्म पूछ के गोली मारी गई, पेंट उतरवा के गोली मारी गई, तब आज ये बड़े बड़े सेकुलरिज्म के सूरमा आज गधे के सर से सींग जैसे गायब होते हैं, जैसे आंख नाक मुंह कान सब बंद करके रेत में सर दे के बैठे हैं, जैसे वो शतुरमुर्ग घुस जाता है। आप सोचिए आज बड़े बड़े नेता, सेकुलर पार्टी के नेता आके बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं किया होगा। अरे भाई तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या, या तुम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो कि उसने जी पेंट नहीं उतरवाई, उसने धर्म नहीं पूछा। भाई जिसका पति मरा है, जिसका भाई मरा है, वो लोग रो रो के चैनलों पर आकर बता रहे हैं कि भैया धर्म पूछा गया, उसके बाद मारा गया,
और कवर अप करने के लिए घोड़े वाले को मार दिया। आज सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो भी तो मरा है, पर इस बात पे कोई डिबेट नहीं कर रहा कि धर्म क्यों पूछ के मारा गया। पीछे कुछ साल पहले डोडा में भी ऐसे नृशंस जो है आतंकवादी घटना हुई थी, तब भी हिंदू लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों को एक लाइन में लगा के आज देखिए आज देश में क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जो है उसके ऊपर निशान लगा के जो है मारा जा रहा है। एक प्रिंसिपल का वक्तव्य आता है, वो कहती है कि इस बच्चे को तो जिसको मैंने पढ़ाया था वो साथियों को लेके आया, उसने मेरा घर जला दिया। तो आप देखिए, आप एक जो विचारधारा है ना, जिस किसी के दिमाग में बैठ गया, आप सोचिए अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बिठा दी जाए बचपन से कि ये काफिर है, ये शैतान है, ये फलाना है, जब आप किसी के साथ सामंजस्यता ही नहीं करना चाहते। एक तरफ एक विचारधारा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, एक तरफ एक विचारधारा है जो कह रही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये विचारधारा की लड़ाई है, और अब ये विचारधारा की लड़ाई पूरी तरीके से सतह पर आ चुकी है। और इसके लिए सतह पर जब आ ही चुकी है तो ये हमारा भी आत्मरक्षा का विषय है कि हमें जो है ये अपने आप को सुदृढ़ करना होगा। आज मॉब ही तो है, फिर उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे। अगर आपके धर्म के खिलाफ कोई बोल दे तो सेक्युलर कहेगा कि आप जाइए जी, कोर्ट में जाइए, केस लड़िए। और इस देश के अंदर 5 करोड़ केस पेंडिंग है। मी लॉर्ड को जो है साल में 365 दिन होते हैं, 200 दिन उनको काम नहीं करना होता। 5 करोड़ केस पेंडिंग है इस देश के अंदर। कौन न्याय देगा साहब? परंतु इस देश का न्यायालय कब जागता है, स्वतः संज्ञान कब लेता है? दही हांडी की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए। सबरीमाला में जो है महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए। अफजल गुरु के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुल। अरे बाबा, अगर कानून की नजर में सब बराबर हैं तो कश्मीरी पंडितों का केस लेने के लिए कोर्ट मना कर देती है। बांग्लादेश किसी आतंकवादी का केस होता है तो 1 2 3 लाइन से जो है जज साहब मना कर देते हैं कि जी नहीं, हम तो केस ही नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि नारे क्या लगते हैं बाहर, सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा। अब आप सोचिए, अगर एक समाज से कोई व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया कर दे, परंतु अगर कोई जो है भगवा गमछा पहन ले, कोई जय श्री राम बोल दे, आप बताइए इस पूरे विश्व में आपने कितनी घटनाएं देखी होंगी कि किसी ने जय श्री राम बोल के किसी का गला उतारा हो? साहब नहीं। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सद्भावना की बात करते हैं, परंतु मेरी सद्भावना को कोई मेरी कमजोरी मान रहा है। और उसके बाद आप करो तो रासलीला, हम करें तो जी कोर्ट चले जाइए। तो भैया देखो, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। बहुत सेक्युलरिज्म हो गया, बहुत सद्भावना हो गई। अब जो है मेरा धर्म अहिंसो परमो धर्मा, आधा लाइन पढ़ाया, आधा लाइन पढ़ाया ही नहीं। आधा लाइन, अगर ये आधा वक्तव्य कहता है ना कि जो अहिंसा सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसके बाद की लाइन कहती है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो वो उससे भी उत्तम कार्य है। तो मेरे अस्तित्व पर, मेरे धर्म पर यदि उंगली उठेगी तो भाई साहब मैं तो एक चांटा मारने पर दूसरा गाल आगे नहीं कर सकता। क्योंकि आज हम जो है एक ऐसी सिचुएशन और ऐसे कालखंड में हैं कि आज मुझे मेरे संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरा धर्म, मुझे अपने विचार, उसकी रक्षा करनी है। यदि आज मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरी अगली जनरेशन नहीं कर पाएगी। तो ये जागरण देश में होना बहुत जरूरी है कि भैया आप कब तक, जो उनका थॉट बहुत क्लियर है साहब। आपने देखा इस देश में एक बड़ी सेकुलर पत्रकार हैं, पीछे जब सीए एनआरसी का आंदोलन हो रहा था तो उनका बड़ा वो वक्तव्य पॉपुलर हुआ कि अगर आप जो है डेमोग्राफी में उनसे कम हैं तो उनके बीच में घुल मिल जाइए, उनके साथ अच्छे से रहिए, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है। हाँ, तो उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है साहब। और आप सेकुलरिज्म के गीत गाइए, कहिए नहीं कश्मीर में अमन होना चाहिए, कश्मीर में अमन होना चाहिए। आज हम 2025 में बैठे हैं, 34 लाख से अधिक जो है वहाँ पर टूरिस्ट गया है तो वहाँ बिजनेस फूल रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है तमाम देश के राजनयिक को बुला, कांग्रेस का एक नेता था कश्मीर वाला, वो बोल रहा है हमें बिजनेस नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे बाबा, जिसको नहीं चाहिए वो अपनी भैंस चराए। कश्मीर में तो अमन चाहिए ना, उसके लिए सरकार ने सारे के सारे इंतजामात किए। अरब से इन्वेस्टमेंट लेके आई ये सरकार, सब चीज़ सरकार कर रही है, परंतु किसको नहीं पच रहा है? आप सोचिए, टाइमिंग देखिए, अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत के भ्रमण में है और उस वक्त इस प्रकार का नृशंस जो है आतंककारी खेल खेला जाता है। तो क्या ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए? आज आवश्यकता है
पाकिस्तान का भुस भर देना चाहिए कि अब आतंकवाद का समूल नाश हो जाना चाहिए, कि अब कोई भी अगर कीड़ा वहां पे बचता है ना, कि वो इस बात को दिमाग से निकाल दे कि आतंकवाद हम जो है दोबारा पनपा सकते हैं। तो आज ये आखिरी इलाज की आवश्यकता है। आप सोचिए, अमेरिका में हमला हुआ, अमेरिका ने तो एबटाबाद के अंदर घुस के मारा, किसी ने चूचा नहीं किया। अमेरिका के अंदर तो किसी विपक्षी नेता ने नहीं कहा नहीं जी ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए, किसी ने नहीं बोला ना। यहाँ क्या कह रहे हैं लोग, क्या हिदायतें दे रहे हैं कि हाँ, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम जो है न्यूट्रल वो चाहते हैं, जांच चाहते हैं। अरे भाई, कभी चोर बोलेगा क्या मैं चोर हूँ? चोर मानेगा कभी जो मैंने चोरी करी है? तो आज पाकिस्तान की सर्जरी की आवश्यकता है। और जो लोग आज भारत विरोधी सुर जो फन लहरा रहे हैं, उन लोगों का भी इलाज जरूरी है। और उन लोगों का इलाज तब हो सकता है जब आप और हम जागरूक हो, हम अपने स्तर पर उन लोगों का विरोध करना शुरू करें। अभी लास्ट में मेरा एक सवाल है कि क्या इनको आप चैलेंज दे सकते हैं कि एक वीडियो पहलगाम के आतंकियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बना पाएंगे? अरे ये पाकिस्तान का नाम नहीं लेंगे यार, क्या बात कर रहे हो आप? जो लोग जिसको पॉपुलैरिटी, आप सोचिए आपका कंटेंट ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आप इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। आज जितना भी ये वेब पे चलता है कंटेंट, आप सोचिए बड़े बड़े चैनलों के एडिटर इन चीफ रहे, बड़े बड़े पत्रकार रहे, आज किस चीज़ पे सर्वाइव कर रहे हैं? यूट्यूब पे सर्वाइव कर रहे हैं ना। आप उनका पूरा डैशबोर्ड उठा के देखिए, उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है। ये तो डायरेक्ट है। ये रेवेन्यू मुझे लगता है ये आप सोचिए उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ है? उनकी पॉपुलैरिटी उन जगहों पर है जहां से भारत के प्रति हेट पैदा होता है। सरकार को ये जांच नहीं करनी चाहिए कि ये इतना जो, अगर बिना इनका कोई आर्थिक लाभ लिए ये क्यों बना रहे हैं वीडियो? सरकार को निश्चित रूप से उस चीज पर जांच करनी चाहिए कि जहां पर उनको फंडिंग आ रही है। अब मेरे पास एक ही मैं उदाहरण के तौर पे अभी मैं एक बात बताऊं, ये सारे अमेरिका जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, तमाम विदेशों में ये सारे यूट्यूब पत्रकार जा रहे हैं और वहाँ से उनको इनडायरेक्ट फंडिंग होती है। तो क्या सरकार को ये ध्यान इन चीज़ों के ऊपर निश्चित रूप से जो है FCRA की गाइडलाइंस है, तमाम देश के अंदर कानून है, व्यवस्था है, संविधान है, तो इसके दायरे के अंदर इनकी जांच होनी चाहिए, पैसे का हिसाब होना चाहिए। आपने सुना होगा, इस देश में एक बहुत बड़ी पत्रकार थी जिन्होंने चंदा उठाया, कई करोड़ों रुपया चंदा उठाया और 10-20 लाख रुपए उन्होंने वो जो है डोनेट करके बाकी पैसा खा गई। अभी भी उनका केस चल रहा है। तो इस देश के अंदर ऐसे टर्माइट हैं, इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो विदेशों से चंदा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कैश में ले रहे हैं, काइंड में ले रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं, इनडायरेक्टली ले रहे हैं, और इस देश के अंदर रह के पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहे हैं और जो है देश के जो है विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर एक विशेष नज़र होनी चाहिए, देश की तमाम सुरक्षा एजेंसीज की, इंटेलिजेंस की नज़र होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि देश के अंदर रह के देश के खिलाफ कौन काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बेद शर्मा जी थे, इनके विचार आपने सुने, और आपके क्या विचार हैं इस विषय पर कि जो नेहा सिंह राठौर है वो क्यों पैसा या ISI से जो उनका कनेक्शन हो सकता है, या पाकिस्तान का इतना प्रेम उनको जाग गया, या आतंकियों की उनकी भाषा इतनी समझ में आती है कि उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। तो हम मांग करते हैं कि नेहा सिंह राठौर एक गाना आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ गाए, तो हम भी मानेंगे कि शायद नेहा सिंह राठौर देश के लिए काम करती है। जय हिंद, जय भारत।